प्रिय विद्यार्थियों, इस कक्षा में हम MSK 05 खंड 4 वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय संस्कृति और सभ्यता के पाठ्यक्रम के अंतर्गत निरुक्त के स्वाध्याय में पदों का चतुर्विध विभाग इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, यास्क प्रणीत निरुक्त एक बहुत ही महनीय एवं प्रतिष्ठित ग्रंथ है, जिसका परिचय हमने पूर्व कक्षा में प्राप्त कर लिया था। तो आज के इस पाठ का हमारा विषय है पदों के 4 विभाग। और आचार्य यास्क जो हैं वो पदों को 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है नाम, दूसरा है आख्यात, तीसरा उपसर्ग तथा चतुर्थ है निपात। तो इस वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वर्गीकरण का यदि हम आधार देखें तो आचार्य यास्क प्रवृत्ति निमित्त और प्रयोग को ही पदों का विभाग मानते हैं, पदों के विभाग का आधार मानते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि संपूर्ण शब्दों का यदि हम वर्गीकरण देखना चाहते हैं तो उन संपूर्ण शब्दों का विभाग 4 प्रकार से किया जा सकता है: नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात। और ये शब्द जाति, गुण, यदृच्छा आदि जो शब्द हैं उनमें वो सत्व की प्रधानता को ही प्रवृत्ति निमित्त मानते हैं। अतः इन तीनों प्रकार के शब्दों को यास्क ने नाम वर्ग में रखा है: जाति शब्द, गुण शब्द, यदृच्छा शब्द। सत्व के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो यहाँ पर है नाम। और दूसरे प्रकार का जो शब्द है वो है आख्यात। आख्यात को ही क्रिया कहते हैं, जो कि भाव को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। इसी को हम और इन आख्यात शब्दों में व्यापार की प्रधानता होती है तथा इनमें भाव मुख्य रूप से दिखाई देता है, जिसको हम विस्तार से समझेंगे। अव्यय पदों में से नाम और आख्यात से संयुक्त होकर अर्थ बोध कराने वाले शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं तथा शेष अव्यय पदों को निपात की संज्ञा से अभिहित किया गया है। महर्षि यास्क ने गौण रूप से पदों को 4 विभागों में विभक्त किया है और कहा है: तद्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च तानि इमानि भवन्ति। अर्थात पद 4 प्रकार के हैं: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। इसी मत का समर्थन महाभाष्यकार पतंजलि ने भी किया है और वे कहते हैं चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च। एक मंत्र महाभाष्यकार पतंजलि पस्पशान्निक में उपस्थापित करते हुए कहते हैं: चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ताशोस्य। तो यहाँ भी जो चत्वारि श्रृंगा कहा गया है, एक शब्द रूपी वृषभ है जिसके 4 सींग हैं। तो 4 सींगों का अभिप्राय जो वैयाकरण करते हैं वो उनका अभिप्राय इन 4 प्रकार के पदों से है: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो इस प्रकार निरुक्त और महाभाष्य में 4 प्रकार के पद स्वीकार किए गए हैं। और इस संदर्भ में वाक्य पदीयकार कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं और वो अन्य मतों को भी प्रतिपादित करते हुए कहते हैं: द्विधा कैश्चित् पदम भिन्नम चतुर्धा पंचधापि वा अपोधृत्यैव वाक्येभ्यः प्रकृति प्रत्ययादिवत्। अर्थात कुछ आचार्य नाम और आख्यात इन 2 को पद मानते हैं, कुछ नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात इन 4 को पद मानते हैं, जबकि कुछ इन 4 के साथ साथ कर्म प्रवचनीय इस 5वें भाग को भी पद मानते हैं। पाणिनि अपने पद लक्षण सुप्तिगंतम पदम के द्वारा सुबंत और तिगंत 2 ही प्रकार के पद मानते हैं। और इनका जो आधार है, यदि हम देखें
तो कुछ लोग इसमें संदेह कर सकते हैं कि भाई आचार्य पाणिनि और यास्क के मतों में भेद है। आचार्य यास्क पदों को 4 प्रकार का कहते हैं और आचार्य पाणिनि पदों को 2 प्रकार का ही बताते हैं, किंतु वास्तव में ये भेद नहीं है। यदि इनका जो विभाजन का आधार है, आचार्य पाणिनि का यदि हम विभाजन का आधार देखें तो वो है शब्द की आकृति के आधार पर, शब्द की संरचना के आधार पर, उसकी बनावट के आधार पर। और यदि हम आचार्य यास्क के पद विभाग को देखते हैं जो कि 4 हैं, इनके पद विभाग का आधार है अर्थ के लिए। अर्थ को मूल में रख करके इन्होंने पदों का विभाग किया है, जो कि बहुत ही उचित है। आचार्य यास्क को एक अलग से सूत्र बनाना पड़ा, चादयो असत्वे, अर्थात जिनमें सत्व की प्रधानता नहीं होती, ऐसे जो चादी गण में पठित जो शब्द हैं उनको हम वो असत्ववाची होते हैं, सत्व की प्रधानता उनमें नहीं होती। और इधर उपसर्ग और निपात का वर्गीकरण आचार्य यास्क अलग से करते हैं, उनको पृथक से कोई सूत्र इत्यादि बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यास्क के कथनानुसार नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग द्योतकः, अर्थात निपात और उपसर्ग नाम और आख्यात के साथ संयुक्त होकर उनके अर्थ का द्योतन करते हैं। पाणिनि ने सुबंत और तिगंत को जो पद माना है तथा निपात और उपसर्ग का स्वरूप जो अलग से प्रतिपादित किया है, उसमें जैसा कि अभी बताया, चादयो असत्वे, लक्षण के द्वारा निपात उसी को माना है जो असत्व हो, सत्ववाची न हो। और निरुक्त में यास्क ने नाम को सत्व प्रधान मान लिया और सत्व प्रधानानि नामानि, अर्थात नाम सत्व प्रधान होता है, द्रव्य प्रधान होता है। सत्व प्रधानता, द्रव्य प्रधानता, ये एक ही नाम पद की विशेषताएं हैं। अतः निपात को नाम से पृथक माना गया है। प्रादि ऐसे निपात हैं जो क्रिया के योग में भी उपसर्ग संज्ञा को प्राप्त होते हैं और कभी किसी अन्य अर्थ में वे कर्म प्रवचनीय संज्ञा को भी प्राप्त होते हैं। पद विभाग के विषय में कपिल देव द्विवेदी ने कहा है, तात्विक दृष्टि से नाम और आख्यात 2 ही पद हैं और वे ही मुख्य हैं। अतएव पाणिनि ने सुप्तिगंतम पदम सूत्र में पद को सुबंत और तिगंत, अर्थात नाम और आख्यात, इन 2 भागों में ही विभक्त किया है। निरुक्तकार, महाभाष्यकार आदि ने प्रयोग की दृष्टि से, उसके अर्थ की दृष्टि से नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात चारों को पद माना है। तो पद विभाग के क्रम में यास्क ने नाम को सबसे पहले कहा है, परंतु लक्षण बताते समय हम देखते हैं कि आख्यात का लक्षण उन्होंने पहले स्पष्ट किया है। दुर्गाचार्य जी का इसमें कथन है कि सर्वाणी नामानि आख्यात जानी, अर्थात सभी नाम शब्दों का भी मूल धातु ही होती है। तो इस कारण से आचार्य यास्क सभी को नाम पदों में आख्यातज को यानी धातुओं को देखते हैं, सभी नाम आख्यातज हैं। तो यह स्वीकार करते हुए नाम से पहले उन्होंने आख्यात के लक्षण को स्पष्ट किया है। इसके अतिरिक्त विद्वानों द्वारा एक तर्क और भी माना जाता है कि वर्णानुक्रम में अल्पाक्षर वाले पद की गणना पहले की गई है, तो इस कारण से आख्यात पद की व्याख्या उन्होंने पहले की है। आख्यात शब्द की यदि व्युत्पत्ति पर हम बात करें तो आख्यात शब्द आंग पूर्वक ख्या प्रकथने धातु से तय प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है, जिसका मूल अर्थ है जो कहा जा चुका है। और ऋक् प्रातिशाख्य में आख्यात का लक्षण है तद आख्यातम येन भावम स धातु। निरुक्त में यास्क का वचन है जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, भाव प्रधानम आख्यातम, अर्थात ऐसा पद, ऐसा तिगंत पद जिसमें भाव की प्रधानता हो, वो क्या है? आख्यात है। आरंभ से लेकर अंत तक होने वाली क्रिया, जैसे जाता है क्रिया में
पैर बढ़ाने से लेकर के उसके लक्ष्य तक पहुंचने वाली जो भी क्रिया है, उपक्रम प्रभृति अपवर्ग पर्यंतम, जो भी क्रियाएं हैं वे सब आख्यात पद से गृहीत होती हैं। और इसके लिए वे पंक्ति उद्धृत करते हैं, पूर्वापरिभूतम इवैक एव, पूर्वापरिभूतम भावम आख्यातेन आचष्टे व्रजति पचति उपक्रम प्रभृति अपवर्ग पर्यंतम। अर्थात ऐसा शब्द जिसमें भाव की प्रधानता हो और जिसमें पूर्वापर्य देखा जाता है, पहले और बाद का भाव देखा जाता है, उस शब्द को आख्यात कहना चाहिए। जैसे कि हम व्रजति और पचति जैसी क्रियाओं में देखते हैं। पचन क्रिया में जितनी भी अवान्तर क्रियाएं की जा रही हैं वे सब आख्यात शब्द से गृहीत हो जाती हैं। जैसे कि पचन क्रिया को संपन्न करने के लिए गैस जलाना, उस पर कढ़ाई रखना, उसको करछी से चलाना, चावल गला है कि नहीं, ये सब जो अवान्तर क्रियाएं हैं, पाकानुकूल जो उसमें व्यापार हो रहा है, और जब तक उसमें फल की प्राप्ति न हो जाए, वे सभी क्रियाएं पचन का अर्थ हैं और वही यहाँ पे आख्यात शब्द से गृहीत होती हैं। इसी प्रकार इसी भाव को हम अन्य क्रियाओं में भी देख सकते हैं। किंतु भाव के संबंध में हम देखते हैं कि भाव की दो अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। एक है साध्यावस्था क्रिया, भी हम इसको कहते हैं साध्यावस्था क्रिया, और दूसरी है सिद्धावस्था क्रिया। तो क्रिया के आरंभ से उसकी समाप्ति पर्यंत जो अवस्था है उसी को आख्यात कहते हैं और इसे ही साध्यावस्था भी हम कहते हैं। व्रजति पचति इत्यादि में हम साध्यावस्था रूप में क्रिया को कहते हैं, और जब किसी क्रिया की हम जब सिद्धावस्था को देखते हैं तो उसमें उस क्रिया के दूसरे स्वरूप को देखते हैं, जो कि इस प्रकार से है। क्रिया जब अपने अपवर्ग को प्राप्त कर लेती है, पूर्णता को प्राप्त कर लेती है, सिद्ध का मतलब जो पूर्ण हो चुकी है, वही क्या है, सिद्धावस्था क्रिया है। जैसा कि इसमें स्पष्ट है, एक साध्य रूप क्रिया है, दूसरी सिद्ध रूप क्रिया है। व्रजति पचति इत्यादि साध्य रूप क्रिया हैं और सिद्ध रूप क्रिया व्रज्यापक्ति। दोनों ही जो प्रकार के शब्द हैं इनमें दोनों में ही धातु है, और ये धातु से बने हुए जो शब्द हैं वो एक तो सिद्ध अवस्था को कह रहा है और दूसरा साध्य अवस्था को कह रहा है। तो जिसमें हम पूर्वापर्य देखते हैं और जिसमें हम और सिद्ध अवस्था जो क्रिया रिपीट, तो हम जान रहे थे पचन क्रिया में इसको घटित करके देखते हैं। जैसे कि सिद्ध रूप क्रिया और साध्य रूप क्रिया, पचति साध्य रूप क्रिया है और पक्ति ही सिद्ध रूप क्रिया है। तो इसमें सिद्ध रूप होने का क्या कारण है, तो कहा कृद अभिहितो भावो द्रव्यवत प्रकाशते। ये जो पक्ति क्रिया है ये भी भाव की अवस्था है, लेकिन सिद्ध भाव की, और ये इसमें जो भाव हमें दिखाई दे रहा है वो द्रव्य के रूप में दिखाई दे रहा है, अर्थात इसमें लिंग और संख्या का अन्वय है। तो इस प्रकार का ये भाव है जो कि कृदंत के द्वारा अभिहित है। जैसे कि पाक है, इसका एक उदाहरण हो सकता है। इसके अतिरिक्त आख्यात में थोड़ा और हम विचार करेंगे तो तिगंत पद क्रियाबोधक धातुओं से संबद्ध होते हैं मुख्य रूप से, अतः भाव का अर्थ क्रिया ही है। और आचार्य वार्षायणी के मत को दिखाते हुए भाव के 6 विकारों को भी उन्होंने बताया है। तो निरुक्तकार आख्यात शब्द से क्या ग्रहित करते हैं, तिगंत, केवल तिगंत पद का ही ग्रहण करते हैं और कहते हैं चत्वारि पद जातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च।
महाभाष्यकार भी आख्यात शब्द में क्रिया को ही प्रधान मानते हैं। क्रिया प्रधानम आख्यातम भवति, ऐसा वो उद्धृत करते हैं। भर्तृहरि भी आख्यात में क्रिया की प्रधानता को ही स्वीकार करते हैं। जन्मादि क्रिया आख्यात पद निबंधना। आख्यात में विशेषता क्या होती है? उसमें कर्ता कर्म भाव तथा कर्मकर्ता, इन 4 रूपों को देखा जाता है। जैसे कि पठति जैसे शब्दों में हम कर्ता अभिप्रेत है, पठति क्रिया का संबंध कर्ता के साथ है। पठ्यते में कर्म अभिप्रेत है। आस्यते शब्द में भाव अभिप्रेत है। और भिद्यते काष्ठम स्वयमेव जैसे जो स्थल हैं उसमें कर्म को ही कर्ता के रूप में व्यवहृत किया जाता है। इस कारण से उसको कर्मकर्ता हम कहते हैं। पदों का जो दूसरा प्रकार है उसको हम नाम कहते हैं। तो नाम को प्रस्तुत करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं, मूर्तम सत्वभूतम सत्वानाम सत्वनामभिर व्रज्यापक्तिरिति सत्व प्रधानानि नामानि। अर्थात जब क्रिया मूर्त रूप धारण कर लेती है, पौर्वापर्य से रहित होती है और सिद्ध अवस्था में होती है, जिसको सिद्ध करने के लिए किसी कारक की आवश्यकता नहीं होती है, तब वह नाम कहलाती है। मूर्तम सत्वभूतम सत्वनामभिर व्रज्यापक्तिरिति। जैसे कि हमने भाव के 2 प्रकार देखे। एक देखा सिद्ध अवस्था वाला भाव और दूसरा था साध्य अवस्था वाला भाव। तो इसमें जो सिद्ध अवस्था है वो है व्रज्या और पक्ति। जैसे शब्दों में व्रज्या शब्द व्रज धातु से क्यप प्रत्यय करने से और टाप करने से सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है व्रजन करना। पक्ति का अर्थ भी है केवल पकना। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं ये द्रव्य के समान व्यवहृत होते हैं, अर्थात द्रव्य के अनुसार, द्रव्य के समान इनमें भी लिंग और संख्या तथा भाव का अन्वय होता है। दुर्गाचार्य के अनुसार जिन शब्दों में लिंग संख्या तथा भाव हो अर्थात सत्ता हो, वही क्या है? नाम है। तो दुर्गाचार्य ने नाम शब्द की तात्विक व्युत्पत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा है, जो आख्यात शब्द में गौण भाव से समर्पित रहते हैं वे नाम हैं। आख्यात शब्द में जो गौण भाव से समर्पित रहते हैं वे नाम हैं। और इसी को हम विशेषण विशेष्य भाव भी कह सकते हैं। जब हम भाव प्रधानम आख्यातम कहेंगे तो नाम पद उसमें गौण रहेगा और आख्यात पद मुख्य रहेगा। किंतु जब हम मूर्तम सत्वभूतम सत्व प्रधानानि नामानि कहेंगे तो उसमें नाम पद प्रधान रहेगा और आख्यात पद उसमें गौण भाव से रहेगा। और यही दृष्टि नागेश भट्ट ने भी दी है। नागेश भट्ट की दृष्टि में जो आख्यात में विशेषणीभूत होकर के रहते हैं वही क्या है? नाम है। आगे नाम शब्द से जहाँ सत्व का कथन है वहाँ लिंग और संख्या अवश्य अन्वित रहते हैं। सत्व ही द्रव्य का यहाँ पर उपलक्षक भी माना है, जिसके उच्चारण करने से गौ, पुरुष, अश्व, हस्ती इत्यादि किसी द्रव्य का बोध हो, वही नाम है। व्याकरण शास्त्र में ऐसे शब्दों को अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा से अभिहित किया गया है। प्रातिपदिक संज्ञक होने के कारण उनसे स्वजस मौक्षस इत्यादि सूत्र से सु आदि 21 विभक्तियों की प्रवृत्ति होती है और स्वादि प्रत्ययों से संयुक्त होने से ही वे शब्द प्रयोग के योग्य होते हैं। जब तक शब्द विभक्ति रहित है तब तक वह नाम है और विभक्ति से संयुक्त होने पर वह सुबंत बन जाता है और उसी की पद संज्ञा होती है। शब्द शक्ति प्रकाशिका के अनुसार भी नाम शब्द प्रातिपदिक का ही बोधक है तथा जिसमें
स्व अर्थ को प्रतिपादित करने के लिए प्रथमा आदि विभक्तियों की आवश्यकता होती है, वही नाम पद है। तद्यत्रोभे भाव प्रधाने भवतः, एक चर्चा निरुक्त में ये भी चलती है, तद्यत्रोभे भाव प्रधाने भवतः, अर्थात जब हम कोई वाक्य बोलते हैं देवदत्तः गच्छति, तो जहाँ पर नाम और आख्यात दोनों का उच्चारण होता है तो उसमें किसकी प्रधानता हो। स्वतंत्र रूप से बोलने पर तो जब सत्व प्रधानानि नामानि कहेंगे तो उसमें आख्यात गुण रूप से रहेगा, नाम मुख्य रूप से रहेगा। लेकिन जब आख्यात भाव प्रधानम आख्यातम कहेंगे तो भाव की प्रधानता होने के कारण से आख्यात पद मुख्य रूप से रहता है और नाम पद गौण रूप से रहता है। किंतु तद्यत्रोभे भाव प्रधाने भवता है, और जब हम कहेंगे कि दोनों ही शब्द एक साथ प्रयोग हो जाएं, अर्थात वाक्य में कुछ नाम पद भी होते हैं और आख्यात पद भी होता है, तो उस समय किसकी प्रधानता हो तो कहा तद्यत्रोभे भाव प्रधाने भवता है, दोनों का प्रयोग होने पर भाव ही प्रधान होता है, आख्यात ही प्रधान होता है। तो इस प्रकार इस पाठ में हमने जाना नाम और आख्यात के स्वरूप को, और आख्यात में भी हमने क्रिया को, जो क्रिया होती है उसको आख्यात पद के रूप में जाना, और इस क्रियापद में भाव की प्रधानता होती है, और ये भाव भी दो प्रकार का होता है, सिद्ध रूप में प्राप्त भाव और साध्य रूप में प्राप्त भाव। व्रजति पचति इत्यादि ये साध्य अवस्था है क्रिया की, और व्रज्यापक्ति इत्यादि जो शब्द हैं ये द्रव्यवत होते हैं, अतः ये इनको हम सिद्ध अवस्था वाला भाव कह सकते हैं। इसी प्रकार हमने नाम के लक्षण को समझा, और नाम में हमने जाना मूर्तम सत्वभूतम सत्व नाम फिर अभिधेयम सत्व प्रधानानि नामानि, अर्थात जो पूर्वापर्य से रहित होता है और जिसमें सत्व की प्रधानता होती है, द्रव्य की प्रधानता होती है, जो कि लिंग संख्या से अन्वित होता है, वही नाम है। जैसे कि गहु, पुरुषः, अश्वः, हस्ती आदि। धन्यवाद।